वक्फ बिल पर आज पूरे देश में महाभारत छिड़ी हुई है। वक्फ संशोधन विधेयक पर आज संसद में सरकार और विपक्ष की असली अग्नि परीक्षा है। मोदी सरकार आज लोकसभा में वक्फ बिल पर पेश करने जा रही है। सदन में नंबर गेम दें, ऐसा लगता है कि सरकार इसे पास कर लेगी। हालांकि विपक्ष अपनी एकजुटता के भरोसे पर इसे फेल करने का दावा कर रहे हैं। विपक्ष को उम्मीद है कि इसे पास करने से रोक देंगे। वहीं सरकार इसके पास लागू कराने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। जेडीयू, टीडीपी जैसे एनडीए सहयोगी की भी साथ मिल चुके हैं, जो पहले अन्य मुद्दों पर अलग रुख अपनाते थे। अब सवाल यह है कि आखिर वक्फ बिल है क्या। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वक्फ संशोधन 2024 वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव करने वाला एक विधेयक है। इसे केंद्र सरकार आज लोकसभा में पेश करेगी। इस पर चर्चा होगी और इसे पास कराने की कोशिश भी करेंगे। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्ति के प्रबंधन में पारदर्शिता और दुरुपयोग रोकने के लिए नियमों का सख्त करना है। वक्फ बिल में बदलाव, इसमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम और महिला सदस्यों को शामिल करना, कलेक्टर को संपत्ति सर्वे का अधिकार देना और वक्फ ट्रिब्यूनल जैसे फैसलों पर हाईकोर्ट को चुनौती देना का प्रावधान शामिल होता है। आखिर वक्फ बिल पर बवाल क्यों हो रहा है? विपक्ष और मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं। उनका दावा है कि ये बिल वक्फ संपत्ति को कमजोर करेगा और सरकारी हस्तक्षेप बढ़ाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने विपक्ष और एनडीए के सहयोगी दलों ने इस बिल का विरोध करने की अपील भी जारी करी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का तर्क ही ऐसा है। ये बोर्ड वक्फ बोर्ड बिल के न केवल भेदभावपूर्ण है, बल्कि ये संविधान के आर्टिकल 14.25 और 26 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रावधानों भी उल्लंघन करता है। वक्फ बिल के पक्ष में सरकार का तर्क, भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार तर्क है कि ये बिल वक्फ संपत्ति में पारदर्शिता लाएगा, दुरुपयोग रोकेगा और मुस्लिम महिलाओं व गरीबों को फायदा भी पहुंचाएगा। वक्फ बिल पर कौन कौन साथ है? इसे पास कराने के लिए पूरी मोदी सरकार एकजुट है। बिहार एनडीए ने भी जब इस बिल का समर्थन करने का ऐलान कर दिया था। बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दल जैसे जेडीयू और टीडीपी बिल के समर्थन में है। वक्फ बिल पर कौन खिलाफ है? कांग्रेस की अगुवाई वाली विपक्ष और इसे बिल के खिलाफ है। विपक्ष ने तो एक बैठक तक बुलाई है और लोकसभा में इसके खिलाफ वोट करने की कसम खा ली है। कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके और एआईएमआईएम, सपा और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका विरोध कर रही है। लोकसभा में इसके कितने सांसद हैं? लोकसभा में एनडीए के पास 293 और सांसद का बहुमत है। विपक्षी इंडिया ब्लॉक के पास लोकसभा में 233 सांसद हैं। आज वक्फ बिल को सदन के पटल पर रखा जाएगा। आज यानी 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में इसे पेश किया जाएगा। संख्या बल के हिसाब से देखें तो मोदी सरकार की राह आसान नजर आ रही है। एनडीए के पास बहुमत होने से ये पारित हो सकता है, लेकिन राज्यसभा में 115 सांसदों के साथ इसकी थोड़ी नाजुक है। इस बिल पर चर्चा के लिए 8-8 घंटे आवंटित किए गए हैं। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, भाजपा के बाद 4 सबसे बड़े गठकों को लेकर जैसे तेलुगु देशम पार्टी, तेदेपा, जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, शिवसेना और लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी करने और सरकार के रुख का समर्थन करने को कहा है। इधर विपक्ष ने भी अपनी सांसदों की व्हिप जारी करी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दुनिया देश के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ SPN9 न्यूज पर।